जेई के पीवाईक्यू नहीं करेंगे आज हम लोग देखेंगे ग्राफ्स एंड ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको समझना चाहिए। यहाँ पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो बोला गया है कि फ्लोर फंक्शन को डिनोट कर रहा है, या फ्लोर फंक्शन को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, तभी आप एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। 4 ग्राफ है इसमें, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x, y इक्वल टू साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू साइन x और ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x। तो ये चारों ग्राफ आप कर ले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। स्टार्ट करते हैं, इससे फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट या सेकंड थर्ड कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करता हूं मैं, यहां से देखिएगा ग्राफ कैसे बनता है। ये फ्लोर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पहले से पता होना चाहिए कि क्या होता है और कैसे अप्लाई होता है। तो चलिए पहले स्टेप में तो साइन एक्स बना देंगे। ये हो गया मेरे पास साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, अच्छा 0 से 2 पाई तक बनाता हूं, ज्यादा नहीं आगे, अच्छा दोनों तरफ बना दूंगा। ये हो गया, ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, पूरा ले लेते हैं, पूरा पार्ट। ओके, आगे भी जा सकते हैं लेकिन इतना ही ले रहे हैं। 0 पाई 2 पाई, तो ये 2 पाई है माइनस का, और ये 2 पाई प्लस का है। ठीक है, ये तो साइन एक्स हो गया, इसको बोलते हैं y इक्वल टू साइन एक्स। बड़ा सिंपल। अच्छा यहां पर वैल्यू होती है 1, ये है 0 और ये है -1। ठीक है, अब यहां पर बोला गया है कि साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, मतलब y की वैल्यू हमेशा इंटीजर होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पता होगा, तो y हमेशा इंटीजर हो गया, तो बस y इंटीजर हो गया तो इंटीजर मार्क करना पड़ेगा y। तो ये 1 हो गया, ये 0 भी इंटीजर है, मार्क कर लिया। -1 हो गया, इंटीजर है, मार्क कर लिया। इंटीजर मार्क करना, यही करना है। ठीक है, अब इंटीजर मार्क करने के बाद अब क्या करना है, अब ग्राफ को रीड करना है। रीड करने का मतलब है कि साइन एक्स की वैल्यू देखो, यहां इतने के लिए यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में, या साइन एक्स है जो, अगर मैं इस टॉप पॉइंट पर आ जाऊं तो यहां पर तो साइन एक्स की वैल्यू 1 है, तो y भी 1 हो जाएगा, क्योंकि अंदर की वैल्यू 1 तो y भी 1। अब यहां 1 है लेकिन यहां 0 है। ठीक है, तो 0 से लेकर यहां तक 1 से छोटा है, तो इतना ग्राफ अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 1 के बीच में हो तो y आंसर हो जाता है 0। तो ये हो जाएगा पूरा 0, ये पूरा पार्ट। ये बीच में साइन एक्स की वैल्यू 1 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाता है, तो ये 1 रहेगा, तो यहां पर ओपन आ जाएगा सर्कल। फिर इतना पूरा ग्राफ 0 से 1 के बीच में है अंदर की वैल्यू, तो फिर ये हो जाएगा 0, तो यहां भी 0 तो 0, तो पहला पार्ट बन गया। डिसकंटिन्यूअस है, पाई बाय 2 पर देखिए ब्रेक हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इतना पूरा पार्ट कितना है, 0 से -1, तो इतने के लिए आंसर -1। अच्छा यहाँ 0 तो 0, क्यों साइन एक्स की वैल्यू 0 ना, यहाँ पर 0 है तो पाई पर, तो y 0 हो जाएगा। यहाँ भी 0, अब ये -1 है तो -1 पर -1 हो जाएगा y की वैल्यू अंदर -1। लेकिन इतना पार्ट -1 से 0 के बीच में है, कौन सा, साइन एक्स की वैल्यू। साइन एक्स की वैल्यू -1 से 0 के बीच में हो तो आंसर हो जाता है -1, ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका। तो ये पूरा ऐसे हो जाएगा, ओपन सर्कल यहाँ, ओपन सर्कल यहाँ। इसी तरह यहाँ भी रीड करेंगे, ये पूरा 0 यहाँ भी है तो यहाँ भी है, ये -1 और इतने पार्ट में -1 हो जाएगा, ओपन सर्कल। ये देखो ये 0 है अब, और ये 1 है तो यहाँ 1 ही रहेगा, यहाँ पर ओपन सर्कल लगाना पड़ेगा, ग्राफ ये हो जाता है। तो ये ग्राफ बन गया आपके पास, जो ग्रीन कलर का है वो इसका ग्राफ। चलिए चौथा वाला भी यही कर लेते हैं, तो इसको भी बना देता हूं। अब x पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाते हैं, x की वैल्यू हमेशा इंटीजर है, तो x को इंटीजर मार्क करेंगे। चलिए साइन एक्स का ग्राफ बना देता हूं पहले मैं, फिर x को इंटीजर मार्क कर दूंगा, तो कुछ ऐसा है। ठीक है, अब x को इंटीजर अगर मार्क करना है तो आप कहोगे सर 1 i/2 से थोड़ा पीछे होगा 1, तो ये 1 मार्क कर लीजिए। फिर i 3 पॉइंट समथिंग होता है, तो 3 यहीं कहीं होगा पीछे थोड़ा सा, ऐसे 2 भी यहां हो जाएगा, मैं इसको 2 लिखता हूं, यहाँ 3 लिखता हूं। 6 यहाँ 2 पाई से थोड़ा पीछे होगा, 6 कर लेता हूं। 3 से ज्यादा होगा 4, तो 4 कर लेता हूं यहाँ पर। अब ये होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ की वैल्यू होती है 3π/2। 3π/2 बोले तो 4 पॉइंट समथिंग, तो 5 इससे आगे होगा, तो यहाँ कहीं 5 मान लेता हूँ। देखो ये थोड़ा इक्वल नहीं दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ का, लेकिन आपको ऐसे मानना पड़ेगा। और यहाँ -1 सिमिलर टाइप का, ये 2, ये -3 और पाई से थोड़ा पीछे हो, आगे चला गया -3, मुझे यही करना था, तो ये हो जाएगा 1 मान लो, थोड़ा ये ग्राफ ऐसे आ गया, ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे 1 मान लिया। यहाँ कहीं 2 मान लेंगे, ये पीछे 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो गया, यहाँ पर 6 थोड़ा ज्यादा होता है तो 6 थोड़ा कम हो गया, ऐसे। अब वैल्यू एक बार मान ली मैंने, अब देखेंगे। अब ये अगर x की वैल्यू 0 डालेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, रेड कैसे करता हूं इसमें, साइन 0 0 हो गया क्योंकि x की वैल्यू 0 लेगी। और उसके बाद अगर 0 से ज्यादा भी 1 तक जाएंगे तभी ये 0 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भाई, इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 से कम में वैल्यू 0 होती है, तो साइन 0 होता है, फिर y 0 हो जाएगा, और 1 पर 1 हो जाएगा तो साइन 1 आ जाएगा, ये साइन 1 होगा।
और 1 से 2 में, इसको 1 से 2 में साइन 1 ही रहेगा। और जैसे आपने 2 डाला, 1 से 2 में, अब 2 पर कहीं और हाइट अलग कट करेगी, यहाँ पर आपको जूम करके देखना चाहिए, यहाँ नहीं कट करती है, तो 2 से 3 पे ट्रू ही रहेगा। फिर जैसे 3 डाला तो वैल्यू यहाँ आ गई, और 3 देखो यहाँ 3 पर यहाँ कट कर रहा है, 3 से 4 में, ये 4 है, 3 से 4 में 3 वाला ही साइन 3 रहेगा, 4 डालने पर वैल्यू कहाँ आ गई, 4 से 5 में साइन 4 ही रहेगा, 5 डालने पर वैल्यू यहाँ आ गई, 5 से 6 में साइन 5 ही रहेगा, और 6 डालने पर वैल्यू यहाँ आ गई, और 6 से आगे ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ भी देखो 0 से इसमें नेगेटिव आ जाएगा, तो ये वैल्यू ऐसे हो जाएगी, और ये -2 से 1 में -2 रहेगा, ऐसे रहेगा, बस एरो बना देंगे ऐसे। ये 3 वाली लाइन है तो 3 पर यहाँ हो गई, ये 4 वाली लाइन है तो यहाँ हो गई, ये 5 वाले कट कर रहा है मान लो तो यहाँ हो गया, और ये 6 पर कट कर रहा है तो यहाँ हो गया। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। अब आपको यार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आना चाहिए। मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ राइट साइड में समझा देता हूँ। एक्स की वैल्यू 0 से 1 में साइन 0 हो जाता है, और साइन 0 1, क्योंकि अंदर की वैल्यू हो जाएगी 0। अच्छा, 1 डालने पर 1 हो जाएगा, तो आंसर साइन 1, और साइन 1 यहाँ पर मिल रहा है। फिर अगर एक्स की वैल्यू 1 से 2 तक रहेगी तब भी साइन 1 माना जाएगा, तो ये साइन 1 लगातार साइन 1 है। फिर 2 पर 2 हो जाएगा साइन 2, और लगातार साइन 2 रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रिवाइज कर लेना, स्लो कर लेना, जैसा भी है आपको समझ में आ जाएगा। अगला ग्राफ कौन सा है? अगला ग्राफ हम लोग बनाते हैं ये वाला, ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू साइन एक्स। थोड़ा ये इजी है, थोड़ा तो ये इजी है, इसलिए इजी है क्योंकि हमें पता है कि भाई ये साइन एक्स हो गया इंटीजर, क्योंकि इधर हो गया इंटीजर, ये क्या हो गया इंटीजर। अगर ये इंटीजर है तो ये इंटीजर है, और ये साइन एक्स इंटीजर क्या क्या हो सकता है, तो आपको पता है यार, तो साइन एक्स क्या हो, 0 हो, 1 हो, या -1 हो। 3 वैल्यू हो सकती है इसकी, साइन एक्स की। और साइन एक्स जब 0 होगा तो y क्या हो जाएगा, तो y की वैल्यू आप बोलोगे y बिलोंग्स टू 0 से 1। अंदर की वैल्यू 0 से 1 तो आंसर 0। अगर 1 करना है तो y बिलोंग्स टू 1 से 2। थोड़ा इसको हमने ब्रेक कर लिया। और -1 करना है तो ये 0 से -1, y कितना होना चाहिए, 0 से -1, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, -1 से 0 बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जब साइन 0 होगा तो ये y इतना होना चाहिए, साइन 1 होगा तो y इतना, और साइन -1 होगा तो y इतना होना चाहिए। इधर इंटीजर इधर इंटीजर होता है, और साइन का रेंज होता है -1 से 1, तो इंटीजर होने के लिए ऐसा होना पड़ेगा। ठीक है, अब ग्राफ बनाना बहुत आसान है। साइन एक्स का ग्राफ बना देंगे पहले, देखिएगा ऐसे, और साइन की वैल्यू चेक कर लेंगे कहाँ कहाँ 0, कहाँ कहाँ 1, कहाँ कहाँ -1। तो ये 0, ये 1, ये 0, ये -1, ये 0, ये 1, ये -1, सॉरी 0, ये -1, ये 0, ये +1, ये 0। ठीक है, अब हमें पता है कि जब साइन 0 है तो y 0 से 1 के बीच में y होना चाहिए। तो साइन अगर 0 है तो 0 से 1, ये 1 होता है, तो y की वैल्यू 0 से 1, ये पूरा ऐसे ओपन हो जाएगा। अच्छा, साइन 1 है तो y 1 से 2 होना चाहिए, तो अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर अगर साइन 1 है तो यहाँ पर 1 से 2 होना चाहिए y की। -1 है तो -1 में -1 से 0 होना चाहिए y की। कितना आसान है यार, डायरेक्ट ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये 0 है तो 0 से 1 होना चाहिए, ये 1 है तो 1 से 2 होना चाहिए, ये 0 है तो 0 से 1 होना चाहिए, ये 0 है तो 0 से 1 होना चाहिए, -1 है तो ये ऐसा होना चाहिए, 0 है तो 1 होना चाहिए, 1 है तो 1 से 2 होना चाहिए भाई। कितना आसान है ये सब। बाकी ग्राफ नहीं है, बाकी नहीं है भाई। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स। सिंपल सा, साधारण सा, ये रेड वाले सारे ग्राफ। ठीक है, अब फिर अब ये बना लिया मैंने, साइन पर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर लगा दिया, यानी चौथा पार्ट इसका जो था, तो वो भी हम देख लेते हैं। वैसे आपको ये समझ में आया होगा। इस पर दूसरा भी एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, सिंपल सा एग्जांपल, y इक्वल टू एक्स वाला, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू एक्स, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना लिया हम लोगों ने। अब हमने देखा कि यार x हमेशा इंटीजर है, ठीक है, और y जब इंटीजर आएगा तो मान लो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग वैल्यू डालने वाले हैं। जैसे ये अगर x1 है, मान लो x1 है, x की वैल्यू 1 मैंने मान ली, यहाँ पर ये 1 है ना, 2 3 माइनस का 1 माइनस का 2, ये 3। अगर x1 हुआ होगा, मान लो x की वैल्यू 1 मान ली, तो उस समय y क्या होगा, तो y बिलोंग्स टू 1 से 2 होना चाहिए। 1 पर बड़े किसका, तो x की वैल्यू अगर 1 2 3 है और ये 1 से 2 होना चाहिए, तो y भी 1 है और 2 ऊपर हो जाएगा ये, तो ये ग्राफ 1 से 2 है। अगर ये 2 है तो ये 3 मान लो, ये x3 तो y3 तो ये 3 है, तो यहाँ से 2 से 3 होना चाहिए भाई। ऐसे हो गया बस, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, जैसे इसके बारे में बताऊं तो ये -1 है, तो x अगर -1 है, x अगर -1 है तो y 0 से -1 होना चाहिए। उल्टा लिख दिया, -1 से 0 होना चाहिए, -1 से लेकर 0 तक कर दिया। अगर -2 है x, -2, तो y -1 से -2 होना चाहिए, तो ये बना दिया, तो -1 से -2 वाला लाइन, तो
तो ये ब्लैक वाला नहीं। तो ये था वो ग्राफ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू एक्स का। ऐसे बहुत सारे ग्राफ हैं यार, तो मैं देता हूँ कुछ आप सॉल्व कर लेना। जैसे इसका करके आप देना, पहला ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू ln x। अच्छा एक बात बताता हूँ, अगर आपको ग्राफ वेरीफाई करना हो कि तुम्हारा ग्राफ सही है कि नहीं, तो एक डेस्मॉस ऐप है, DESMOS डेस्मॉस। इसमें क्या करना है, गूगल पर डाला डेस्मॉस, फिर ग्राफिंग आएगा उसमें सेगमेंट, ग्राफिंग पर क्लिक करना और फिर आप वहाँ पर फंक्शन डालिए और ग्राफ बनाइए और जिंदगी में इस तरह की जानकारी के साथ जुड़ेंगे। लाइक सब्सक्राइब मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय।